रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कह रहा है नहीं नहीं, 0 टाइम था, 10 तक एक्सिलरेट हुई, फिर 15 पे आके रुक गई, है ना। 15 के बाद फोर्स हटा लिया गया। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 50 मीटर, ठीक है, और 50 मीटर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, 50 मीटर डिस्टेंस रखा है, 10 सेकंड बाद फोर्स हटा लिया जाता है। फोर्स हटा लिया था यानी बॉडी एक्सिलरेट करना क्या होती है? बंद हो जाती है। बॉडी एक्सिलरेट करना बंद हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपकी फ्रिक्शन भी तो नहीं लेना इसमें, फ्रिक्शन को हटा रखा है ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है अपनी, ठीक है। तो एक काम कर लो, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। ये देखो, ए बी और ये क्या सी है, तो बी टू लेके सी तक की बात कर रहा हूँ। तो बी से सी में जो भी आपका टाइम लगा है कितना लगा है? 5 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर का। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का डिस्टेंस क्या? 50 अपॉन में 5, क्या 10 मीटर पर सेकंड का, पर सेकंड यहाँ पर वेलोसिटी है। तो बी फ्रिक्शन फिर नहीं सॉल्व हो पाता ना, फिर वो रिटार्ड करती गाड़ी। हाँ, ये कह रहा है कि बी से लेकर सी तक का आंसर सबका आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब बी से लेकर सी तक में मतलब पता लग गया मैं वी पर कितनी वेलोसिटी थी, ये होगी। अब मैं बात करता हूं मोशन फ्रॉम ए टू बी। मोशन ए टू बी, हमें टाइम दे रखा 10 सेकंड ए से बी तक का, टाइम में 10 सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है अपनी? 10 मीटर पर सेकंड। अपने में क्या निकालना है? एक्सेलरेशन v। ये आएगा क्वेश्चन, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो टी क्या आ गया? v माइनस यू अपॉन में ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सॉरी टी हो जाएगा ना, ए निकालना है। कंफ्यूज नहीं यार, ये हो गया ए और ए टी हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या? 10, इनिशियल 0 थी, टाइम कितना लगा? 10। आंसर ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन जब अपने को पता लग गया तो फोर्स क्या होता है? देन फोर्स इक्वल्स टू में मास एक्सेलरेशन फोर्स। मास कितना होगा भैया? 10 kg, और एक्सेलरेशन क्या है? 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ओए, ये हो गया, सेव कर देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन था, देख ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? अरे मैं भी कर देता हूं ना। कह रहा है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0, rolls down on a hill with a constant acceleration, it travels distance कितना ट्रेवल कर रहा है? 400 मीटर, ठीक है। इन टाइम क्या भैया? 20 सेकंड है। तो एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स मेट्रिक टन। अच्छा, ट्रक का वजन कितना रखा है? 7000 किलोग्राम, ठीक है। तो ये यहां से क्या निकाल लो? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? S इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो S क्या है भैया आपका? 400। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? एक्सेलरेशन टाइम कितना है? 20 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 2, एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स क्या होगा? 14000 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3। अभी करूंगा ना क्वेश्चन नंबर 3 करके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया फोर्स 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन कितना? अच्छा, मास m1 को कितना, एक्सेलरेशन फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। मास कितना है? 8, उसे एक्सेलरेशन दे रखा ना, मास पता नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया m1 क्या हो जाएगा? F अपॉन में a1। F क्या है? 5 बटे में 8 किलोग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है? m1 कह रहा भैया एंड मास m2 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये
यही 5 न्यूटन उसको कितना देता है 24 का, 5/24 kg, M2 ये आ गया। ठीक है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया M1 M2। क्या रहा है भैया, व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ मासेस टाइड टुगेदर, दोनों को एक साथ कर दिया तो इफ M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा, 5/8 प्लस 5/24, ये कुल मास आ गया, टोटल मास, इसको कैपिटल M लिख दो। क्या लिख दिया, कैपिटल M। तो देन एक्सीलरेशन क्या होगा, टोटल मास अपॉन में टोटल फोर्स, सॉरी टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। हाँ हाँ हाँ, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। ये 5 है और ये नीचे वाला क्या होगा, 5/8 प्लस 5/24, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कर लोगे ना, देखिए भैया कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन एक्सरे मशीन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ इतना 10⁻⁻23 न्यूटन। ठीक है, इन हाउ मच टाइम एक्सरे इलेक्ट्रॉन, कह रहा भैया विल कवर डिस्टेंस इतना, डिस्टेंस टाइम निकालना है, और आपको बोल रखा है भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखा है, 10⁻30 किलोग्राम, ये रखा है। तो भैया अपने को फोर्स रखा है, मास रखा है, देन एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या है 10⁻23, 10⁻23, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना, टाइम निकालना भैया। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो S इक्वल्स में क्या होता है, UT प्लस हाफ LT स्क्वायर, तो S 0.1, U0 टाइम क्या है भैया निकालना, हाफ एक्सेलरेशन 10⁻7 T स्क्वायर, T स्क्वायर क्या हो जाएगा, T इक्वल्स में 0.1 इंटू में 2 अपॉन में 10⁻7 अंडर रूट में। कर लोगे, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5। स्टोन इज टाइड का है भी, अच्छा फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाइट, मास ऑफ, ओए चुप हो जाओ, 5 kg इसका मास है, हाइट कितने से गिर रहे हैं 50 मीटर से। ठीक है, एंड बरीज 1 मीटर इन सैंड, अच्छा 1 मीटर सैंड के अंदर गिर जाता है। पचास मीटर से गिरा और 1 मीटर धसा सैंड के अंदर। ठीक है, कह रहा है भैया फाइंड द एवरेज स्टिफ फोर्स एंड द टाइम इट टेक टू पेनिट्रेट। पेनिट्रेट मतलब सैंड के अंदर घुसने में कितना टाइम है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 केस होंगे। केस फर्स्ट, यार केस फर्स्ट देखिए, पहले ए से बी आएगा फिर बी से सी आएगा। तो ए से बी की बात कर रहा हूं, ए से बी की बात कर रहा हूं। इनिशियल बॉडी ड्रॉप की गई है ना, हाँ फॉल्स, हाँ मतलब ड्रॉप ही होगी। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा 10 रखा है नहीं अपने आप से, 9.8 ले लो, 9.8। डिस्टेंस कितना है 50, 10 लो यार, 10 लो इसको, नहीं हाँ 50 रखा ना तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। 10 मीटर पर, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स में 2as। तो अपना v निकल आएगा 2as अंडर रूट में 2, एक्सेलरेशन क्या है 10 और डिस्टेंस क्या है भैया 50, 50 दूनी 100, 1000, 1000, 10, 10 अंडर रूट में 10। वेलोसिटी कितनी आ गई फाइनल वेलोसिटी, वाला सेव कर दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये भी आ गया, ये क्या है 10 अंडर रूट में 10 मीटर पर सेकंड। इसकी जब सैंड के पास आया ना, जमीन के पास, तब उसकी ये वेलोसिटी हो चुकी थी। हाँ इनिशियल 0 थी और सैंड के पास आते आते
हो गई। अब तो हम B2C की मोशन करते हैं, B2C की बात करते हैं। तो B2C में इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, बी पे जो भी वेलोसिटी होगी इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, tan √10, और फाइनल क्या होगी भैया 0, और टाइम, अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 1 मीटर का। तो भैया एक काम कर लो, एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन क्या होगा, v² - u² अपॉन में 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल क्या है भैया आपका 10 √10, यानी क्या हुआ 100,000 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2s क्या है भैया 1 मीटर। सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा आपका -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हुआ एक्सेलरेशन आया। तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास कितना भैया बॉडी का 5 kg, और एक्सेलरेशन कितना भैया -500 नहीं 500, तो आएगा 2500 - 2500 न्यूटन। अरे वो 9.8 ले रखा होगा ना उसे, हमने ऐसे कर दिया, चला समझा तू। देखिए ए से बी में पहले एक्सेलरेट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी रखी थी, देखिए ए से बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी 50, बी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लो, एक्सेलरेशन होगा जी के बराबर, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है उसको, ठीक है। वहां से लेके मैंने वेलोसिटी निकाल लिया, बी पॉइंट की वेलोसिटी, मुझे पता है बी से सी में बी पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल होगी और सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी फाइनल होगी, ठीक है। तो बी से सी की बात कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बी पॉइंट पर इतना, फाइनल क्या होगी 0, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 1 मीटर का, एक्सेलरेशन निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से, आपको पता है फोर्स निकालना है, कौन सा फोर्स जो बी से सी में लगा है, तो बी से सी का एक्सेलरेशन ले लो और मास ले लो, ठीक है, हो गया हो गया। अगला देखिए, कह रहा भैया बुलेट ऑफ मास क्या है, अरे है तो बहुत पतला गया, एक तो मिटोने बहुत टाइम लग गया। एक बुलेट है जिसका मास क्या है भैया 100 ग्राम है, 100 ग्राम है भैया, और आपको कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी स्ट्राइक द बुलेट, अच्छा वुडन जैकेट कितना है भैया 20 मीटर पर सेकेंड, 100 ग्राम को लिखोगे तो 0.1 किलोग्राम, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 20 सेंटीमीटर का, 0.2 मीटर का। तो आपको एक्सीलरेशन निकालना है, v² - u² अपॉन में 2s, ये एक्सीलरेशन आ गया, सब कुछ दे रखा है, और उसके बाद आपको फोर्स निकालना है, कितना निकालना है, देन फोर्स इक्वल्स में क्या मास इनटू में मास 0.1, एक्सीलरेशन यहां से डाल देना, हो गया। सातवां कह रहा है, अब तुमने हो गया सबका 6 तक, देखिए भैया क्या भैया, चलो एक बार ये आप ट्राई कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं करूंगा। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मोटर रन्स एट, ओए भाई प्लीज, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 7 मीटर पर सेकंड है, कैन बी स्टॉप बाय द अप्लाइंग ब्रेक, अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 10 मीटर, और दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन, अच्छा शो दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन व्हेन द ब्रेक्स आर ऑन, ठीक है, इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार, अच्छा कार के वेट का 1/4 है रेजिस्टेंस, मतलब आप फोर्स निकालोगे और कार का वेट निकालोगे, दोनों को दिखाओगे कि वो 1/4 टाइम्स है, तो आसान तो है क्या क्वेश्चन, ए निकाल दो, यहां से निकलेगा फोर्स, ए निकालोगे v² - u² अपॉन में 2s, क्या आ गया ए आ गया, देन फोर्स क्या होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास कितना कार का, अच्छा मास एम ही ले लो, एम ए कितना है -2.4, ये आ गया फोर्स आ गया, कौन सा रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। हाँ वेट क्या होता है, वेट होता है mg, क्या होता है m कितना है, m तो पता ही नहीं है, g की वैल्यू क्या है भैया 9.8, क्या होती है 9.8, ये इतना न्यूटन आ गया। अब देखिए देन ये होगी आपका वेट, डिवाइड करो एफ आर अपॉन में एफ डब्ल्यू, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन में वेट, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या है -2.4 m, और आपका जो वेट है वो क्या है 9.8 m,
ठीक है भैया। तो m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अरे माइनस हटा दीजिए क्योंकि आपको केवल मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, ठीक है। माइनस हटा क्योंकि शो करना है आपको बस केवल वही, ये नेगेटिव पैकेटिव नहीं शो करना। तो ये हो जाएगा आपको भैया, ये हो जाएगा आपका 4 बार गया, 4 बार गया नहीं, तो ये जाएगा एफ आर अपॉन में एफ डब्ल्यू 1/4। तो एफ आर क्या जाएगा, एफ डब्ल्यू इंटू में 1/4। सो हो गया, वेट का 1/4 टाइम्स है रेजिस्टिव फोर्स। अब डिवाइड शो करना ना मुझे, डिवाइड करके, वैसे भी कर सकता है, इक्वेट करके भी कर सकता था, क्या दिक्कत है। अब देखिए भैया 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8वां कर लेना पहले, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a force of 50 Newton is inclined to the vertical at the angle of 30 degree. Find the acceleration of the produced by the body of mass horizontal. देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री से इंक्लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 60 डिग्री का। फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, तो आएगा 50 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का 50 cos 60 और वर्टिकल क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो मास दर का एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स कितना है 50 cos 60 बोले तो 1/2 और मास कितना है 2 kg। आंसर आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा भैया शिप ऑफ मास, देखो आईआईटी में रखा है, ठीक है 1900। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भैया शिप ऑफ मास, मास देखा शिप का कितना देखा 3 × 10⁻10 kg, ठीक है। एट इनिशियली रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया उसका 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया पता नहीं है, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर तक है, और कितने फोर्स से पुल किया था, फोर्स से पुल किया था, फोर्स क्या वो देख रहे हो, छोड़ी फोर्स हटा दो, सीधा एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन में मास, फोर्स आपका कितना है 4 न्यूटन और मास कितना है 7 है, 7। अब नहीं यहाँ पे तो सही कैलकुलेशन होगी इससे, ये एक्सेलरेशन आ गया, क्या निकालना है हमें, द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अच्छा हटा, फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय, अच्छा फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो v इक्वल्स में क्या होता है u + 8, अच्छा कितना टाइम तक लग रहा है, नहीं अच्छा ये नहीं लगेगा, v² - c² इक्वल्स में 2s, v² - u² इक्वल्स में 2as, s निकालना है, s दे रखा है, v निकालना है, v क्या हो जाएगा 2as + u² अंडर रूट में, ठीक है। 2 दे रखा है, एक्सेलरेशन ऊपर निकाल लिया, डिस्टेंस कितना है भैया 3 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है 0, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन थे सारे के सारे, देख लिया होगा आपने, ठीक है सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है कल हम करेंगे भैया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। नहीं अभी नहीं हुई है, मतलब परसों।